द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर, हवा में माइक्रोब्स का कंटेंट कितना है। इसके हम देखेंगे द एयर कंटेन्स वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज और स्मॉल नंबर्स। हवा में डिफरेंट माइक्रोब्स होंगे, ये डिफरेंट माइक्रोब्स डिफरेंट तरह की डिजीज़ पैदा करते हैं। हम देखेंगे माइक्रोबियल कंटेंट्स इंडोर एयर में और आउटडोर एयर में। इंडोर एयर वो एयर होगी जो हमारे रूम्स में पाई जाती है, आउटडोर एयर वो होगी जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ इंडोर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज, जो रूम्स में एयर होगी यानी इंडोर एयर, उसमें माइक्रोबियल कंटेंट की डिग्री डिपेंड करेगी वेंटिलेशन रेट्स पर, क्राउडिंग पर, and nature and degree of activity of individuals. All these factors determine the microbial content in indoor air. Source of transmission of microbes in air. अगर इंडोर है एयर है या आउटडोर एयर है, उसमें माइक्रोब्स की ट्रांसमिशन और उसकी पैदा होने का जो सोर्स है वो कफिंग और स्नीजिंग है, और कफिंग और स्नीजिंग के ज़रिए वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से आउटर एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और देन दे आर ट्रांसमिटेड बाय लैंडिंग ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड ड्रॉप्स, यानी दे आर कैरिड बाय डस्ट पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। इन माइक्रोब का जो साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर से मिलीमीटर होता है, बल्कि ये माइक्रोब्स बहुत स्मॉल होते हैं, मतलब आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। और जिन डस्ट पार्टिकल्स पर वो लैडन होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं, और उन डस्ट पार्टिकल का साइज रेंज करता है माइक्रोमीटर से मिलीमीटर तक। जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स होंगे वो हवा में लॉन्गर टाइम पे रहेंगे, जबकि जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होंगे वो फ़ौरन सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब वो कम अर्से तक हवा में रहेंगे। टिपिकल एग्जांपल्स, वी सी द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया that live mostly in indoor air. First example is tubercle bacilli that cause tuberculosis यानी TB। ये बैसिली हवा में होता है that cause the TB in humans. Tubercle bacilli have been isolated from dust of Senichoria and other microbes diphtheria bacilli and hemolytic streptococci. Diphtheria bacilli and hemolytic streptococci have been isolated from dust near the patients. All these are bacteria, यानी tubercle bacilli, diphtheria bacilli and hemolytic streptococci are introduced into air and cause the TB and other diseases also. क्योंकि हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, तो हवा वाले माइक्रोब्स मोस्टली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ पैदा करते हैं। और जो वाटर में माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ पैदा करते हैं, जैसा कि विब्रियो कोलेराई है वो डायरिया काज करता है।